आज जी का जो हमारा टॉपिक है सर, जी इमेजिक बिजनेस वर्सेस अदर बिजनेस। अदर जी और ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है सर, क्योंकि सर। हम लोग ना एक आदत होती है इंसान की कि सब कुछ ठीक भी चल रहा हो लाइफ में तो भी सर कई लोगों को देखा होगा आपने बड़े असंतुष्ट रहते हैं। जी जी ठीक है। जी क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तो चैलेंज रहेगा। बिल्कुल सर। जैसे ही उनको कंपेयर करने को कह दिया जाए ना कि इससे कंपेयर करो, तब उनको समझ में आता है मैं तो बहुत सुखी हूँ यार। जैसे अगर किसी दिन आपको लगे कि भगवान की कृपा आप पे उतनी नहीं बरस रही है तो किसी दिन जी हॉस्पिटल चले जाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। और जब आप हॉस्पिटल्स में लोगों की तकलीफें देखेंगे ना, जी तो आपको रियलाइज होगा कि भगवान की कृपा से मैं और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, घर में है, जी खुशी खुशी। जी जी आप किसी दिन कोर्ट में चले जाइए, जी जेल में थोड़ा विजिट कर लीजिए। जी जी कई लोग जेल में ऐसे फंस गए हैं सर जी जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, जी और 20-20 25-25 साल बाद उनका फैसला होता है कि ये निर्दोष है। बिल्कुल। एक बार एक आदमी को जी जवानी में कोई एलिगेशन लगा उस पे, जी और उसको जेल डाल दिया गया। जी जेल में 25 साल लग गया सर फैसला होने में कि वो दोषी है या निर्दोष है। बिल्कुल सर। फाइनली उसको 60 साल की उम्र में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। जी जी बिल्कुल सर। पूरा जवानी जेल में बीत गया। जी 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 क्या हमारी लाइफ में वैसा है? बिल्कुल नहीं है सर। हम लोग कितने लकी हैं। अब हम लोग तो सर सुबह उठ के ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं यस। कि इतना अच्छा जीवन आपने दिया है। अभी जानते हैं सर मैं, और जी हाँ, जी जी बोला जा सकते अभी सर हम लोग बैंकॉक गए हुए थे, ये सॉरी मलेशिया गए हुए थे। जी तो मेरा ज्यादातर समय चूंकि टिकट भी कैप्टन मनीष के साथ ही था, जी जी और वहां पे भी हम लोग कैप्टन मनीष के साथ बहुत समय गुजारने को मिला इस बार मुझे। जी और कैप्टन मनीष बेचारे देश विदेश जाते रहते हैं हमेशा, उनके उनका ऐसा जॉब है कि विदेश बहुत जाना जी पड़ता है। तो कुछ रियल घटनाएं उन्होंने सुनाई जिसको सुन के मुझे डर लग गया। जैसे सर। उन्होंने बताया कि एक मेरे मित्र हैं, जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं, मारवाड़ी फैमिली से हैं, अच्छे परिवार से हैं, और वो बैंकॉक एक बार घूमने गए हुए थे। जी और मनी एक्सचेंज करवाना था उनको, तो किसी ऑथेंटिक जगह से ना करा के कहीं और से उन्होंने दुकान उकान से कहीं पे करा। मनी एक्सचेंज करा लिया। और जो नोट उनको मिला वो लेके वो गए किसी शॉपकीपर के पास। तो सामान खरीदने के लिए जब पैसा दिया इन्होंने, अब सोच के देखिए सर, हम लोग इंडिया का नोट तो फिर भी थोड़ा बहुत पहचान लेंगे, विदेशी नोट जाली है कि असली है पहचान पाएंगे? हाँ फोर्ज करेंसी दे दिया सर उनको। और कैसे जी दे दिया। जी और वहां का नियम इतना मतलब सख्त है। जी सख्त है कि तुरंत दुकानदार ने कॉल किया, इसको बताया भी नहीं, बोला वेट वेट वेट। ये बोला मेरा सामान दो, तो बोला वेट वेट वेट। और 2 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। जी और पुलिस ने पकड़ लिया फेक करेंसी के केस में। और हम्म, अभी बता रहे थे कैप्टन मनीष कि 7 साल उनको हो गया है। 7 साल से वहां की जेल में है। उनकी हम्म, वाइफ रेंट पे क्वार्टर लेके बैंकॉक में ही रहती है उनको खाना पहुंचाने के लिए। अरे राम। मतलब करोड़ों का नुकसान हो चुका है, और सात हम्म, साल जीवन का अभी तक बीत चुका है, अभी तक जेल में ही है। जेल में। ये रियल घटना है। सोचिए सर क्या बीता उस आदमी पर एक छोटी सी भूल करके। भूल है, गलती हम्म, भी नहीं है, मिस्टेक मतलब। भूल है सर। हाँ भूल है, मिस्टेक है। जी हम सब सर मलेशिया गए थे, 140 लोग हम लोगों की टीम से। जी 350 लोग पूरे हम लोग अपने यूनाइटेड में गए थे। जी हम सब लोग वापस आ गए जी घूम फिर के। क्या जी इसके लिए भगवान का एक बार शुक्रगुजार होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल शुक्रगुजार हैं सर। एकदम हेल्दी रहे पूरे ट्रिप में इतना मौज भी लिए और सकुशल लौट आए सर। ये बहुत बड़ा ईश्वर का आभार है सर। पूरी टीम लौट बहुत। गई सर, पूरी टीम। पूरी टीम कोई लौट गई कोई जी। बीमार नहीं पड़ा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरी जी दूसरी कंपनी की कहानी अब आपको सुनाता हूँ सर, जानबूझ के ये कहानी सुना रहा हूँ, इससे मेरा कुछ लेना देना है।
ऐसा मत जी जी सोचिए कि आज कौन सी स्टोरी लेके बैठ गया हो। जी। सुभाष पंडा जी गुस्सा हो रहे हैं कि ये क्या दादा का है। तो हम्म, मेरी दूसरी कंपनी में सर हम लोग एक स्वरोजगार नाम की कंपनी थी। जी उसमें कंपनी की तरफ से हम लोग गोवा अचीवर बने थे, गोवा अचीव किया था। जी तो करीब 150-200 लोगों को कंपनी गोवा लेके गई थी। जी और वहां पे रात को क्रूज डिनर था। जी और क्रूज डिनर पे सबको जो खाना है जो पीना है सब फ्री था। तो सब लोगों ने खाया पिया, ज्यादातर लोगों ने। जी उसमें से एक दलसिंह सराय के रहने वाले थे, जी वो भी हम लोगों के ग्रुप में ही थे। और वो रात को बस से, जो शिप जहाँ पे क्रूज डिनर हुआ था वहां से जी होटल में ले जाके छोड़ी जी बस। जी तो उतरने के बाद उनको लगा पेशाब। जी ठीक है। अब जी। पेशाब लगा तो गलती क्या हुआ उससे कि रात को वो रोड के उस पार जाने लगे पेशाब करने के लिए। ओ अच्छा। और गोवा में इतनी हाई स्पीड में चलता है, मतलब वहाँ इंटरनल रोड्स जो है ना वो हाईवे की तरह है। जी। तो इतनी स्पीड से एक गाड़ी निकली कि उसको ठोक के निकल गई। अरे राम। स्पॉट डेथ हो गया। अरे राम। स्पॉट डेथ। हम्म, वो आज भी मुझे याद आता है वो आदमी। हम्म, अब वो इतने गरीब परिवार से था कि उसकी फैमिली को फोन किया गया तो उसने कहा कि हम तो आ भी नहीं सकते हैं, किसी हम्म, तरह से उनके शरीर को पहुंचा दिया जाए। तो कंपनी ने जिम्मेदारी ली, बाई फ्लाइट उनके बॉडी को भेजा गया। और ये घटना घटी थी। ठीक है। सोचिए, एक छोटी सी भूल क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर हमारे ग्रुप के साथ। जी बिल्कुल सर। इसलिए मैं भगवान का दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना जी करता जी हूं, मैं हमेशा धन्यवादी हूँ कि जी। हमारा पूरा ग्रुप गया। सब लोग अच्छे से एंजॉय सकुशल। किए। जी। एंजॉय किए, सब लोग हेल्दी रहे, सब लोग फिट रहे। और सब लोग अपने घर वापस आ गए। वापस सुभाष आ जी को याद होगा, सुभाष जी मैंने सभी ग्रुप से पूछा था, सब लोग आ गए। सब लोग आ गए। बाद में पूछा था मैंने, प्रकाश जी से पूछा था तुम पहुंच गए। ठीक है, जो जो बड़ा ग्रुप था सबसे पूछा था मैंने। जी जी। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर खाने एक चिंता थी सर। बिल्कुल सर। इतने लोग जा रहे हैं, कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है, कोई कस्टम में पकड़ा जाए, कोई गलत प्रोडक्ट जिसको जानकारी नहीं हो वो लेके कैरी में पकड़ा जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी के बिल्कुल डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो गई। तो मेरा आज का जो टॉपिक है सर, उस सर। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था मैंने आप लोगों को पर्सपेक्टिव के बारे में। जी पर्सपेक्टिव का हिंदी में मतलब होता है परिप्रेक्ष्य। ठीक है, जी कि किस संदर्भ में आप सोचते हैं उससे बहुत कुछ डिफाइन होता है आपकी लाइफ। इमेजिक बिजनेस जी। को हम लोगों ने जिस संदर्भ में देखा है, जब उस संदर्भ में कोई नहीं देखता है तो कोई कहता है बहुत महंगा है। तो उसका पर्सपेक्टिव गलत है। जी जी ठीक है। इमेजिक महंगा या सस्ता नहीं है। जी। कई लोगों को हमारा बिजनेस दुनिया का शानदार बिजनेस लगता है। बिल्कुल और सर। कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ये जोड़ने घटाने वाला काम हम नहीं करेंगे। यानी दोनों की पर्सपेक्टिव अलग अलग है। अलग। डिफरेंट। उसी पे आज गहराई से मैं बात करना चाहता हूं, जी ताकि आप लोगों को एक बात समझ में आ जाए कि आप रियल में स्वर्ग में आ चुके हैं। जी बिल्कुल सर। मैजिक बिजनेस एक स्वर्ग है। बिल्कुल सर और ये एग्जैक्टली। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, अपने लंबे एक्सपीरियंस से। चाहे आप अदर ट्रेडिशनल बिजनेस को कंपेयर करके देख लो आप बैठ के, हम्म। या तो नेटवर्क मार्केटिंग की कोई दूसरी कंपनी से कंपेयर करके आप देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। वही ऑप्शन है सर हमारे पास। हमारे पास एक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस किया है, नौकरी की है, छोटा मोटा व्यापार किया है, बड़ा बिजनेस किया है। हर तरह के लोग यहाँ बैठते हैं। और सबके एक्सपीरियंस से एक बात समझ में आती है कि इमेजिक बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है सर। हाँ। अब सैमसिया क्या कहते हैं, देखिए सैमसिया का एक पर्सपेक्टिव है। उन्होंने एक बार कहा था कि डूइंग इमेजिक बिजनेस इज नॉट इजी। ये उनका कोटेशन है, मैं मुझे एकदम हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो गया मेरे माइंड में। डूइंग इमेजिक बिजनेस इज नॉट इजी, बट जी। इट इज इजियर देन एनी अदर बिजनेस। एनी अदर। जी और ये आप फील करेंगे आज के टॉपिक पे हम लोग जब बात करेंगे। ठीक है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कि हर आदमी के जीवन में ना जो भी घटना
घटती है, उसको आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, यही आपकी लाइफ का क्वालिटी डिसाइड करता है। राइट सर। ठीक है। तो एक लड़की जो थी सर, पढ़ने गई हुई थी कहीं पे, जी। और डॉर्मेट्री में रहती थी। मतलब होटल्स में आपने देखा होगा कि एक रूम में कई बेड्स होते हैं, हॉस्टल टाइप के। जी उसमें एक एक बेड होता है, बेड के नीचे ही आपका बक्सा होता है, उसी में आप सामान वामान रखते हैं। कॉमन बाथरूम होता है। डॉर्मेट्री अजीत सर के यहाँ भी है, ठीक है। सर। पॉपुलर डॉर्मेट्री होता है नॉर्मली, वो सस्ते में सर। मिल जाता है। तो डॉर्मेट्री में रहती थी, और काफी दिनों से उसने अपने माँ बाप को फोन नहीं किया था। एक दिन अचानक उसको महसूस हुआ कि मैं 6-7 महीने हो गए हैं माँ बाप से बात किए हुए। उसको बड़ा गिल्ट फील हुआ, और उसने एक पत्र लिखा। ठीक है। उस पत्र में उसने सबसे पहला लाइन लिखा कि मम्मी पापा, मुझे अफसोस है कि मैं बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं कर पाई। आज मौका मिला है तो मैं ये पत्र लिख रही हूँ, लेकिन इस लेटर को पढ़ने से पहले कृपया करके आप बैठ के पढ़ें इसको, खड़े होकर ना पढ़ें। शौक लग सकता है, आप सर। झटका लग सकता है, इसलिए आप हम्म। बैठ के पढ़ें। तो माँ बाप बड़े कंसर्न हो गए कि भाई क्या है। तो उसमें लिखा हुआ था कि आज से 6-8 महीने पहले मेरी डॉर्मेट्री में अचानक आग लग गया, मेरा सारा सामान जल गया। लकीली सामने एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे एक गरीब लड़का जो पेट्रोल डालता है, उसकी नजर आग पे पड़ी कि कहीं आग लग गया है। उस वो आया और हम लोगों को बचाया। और बचाने के बाद उसने पूछा कि आप लोग कहाँ जाएंगे, तो सबके पास अपना अपना ठिकाना था, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ नहीं थे। तो उसने मुझे अपनी छोटी सी जगह में, जहाँ पे वो रहता था गरीब लड़का, वहां पे रहने का मौका दिया। मैं 6 महीने से उसके साथ रह रही हूँ। रहते रहते वो लड़का बहुत गरीब है लेकिन बहुत अच्छा है, उससे मुझे प्रेम हो गया। और अब कि दुनिया को पता लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, हम्म। दिखने लगे मेरी प्रेगनेंसी, इसके पहले मैं चाहती हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो मैं फलानी तारीख को शादी करने जा रही हूँ। और माँ बाप को लगा झटका। झटका। अब उसने लास्ट में लिखा, जब पन्ना पलटा गया, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये सारी स्टोरी गलत है, झूठ है। ठीक है। असल में कहानी ये है कि मैं सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ। एक ही कहानी है, वो लड़का भी कोई नहीं हो, सब काल्पनिक स्टोरी है। आग भी नहीं लगा था, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूं, मैं शादी भी नहीं करने जा रहा हूँ। सिर्फ ये है कि मैं सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ। तो माँ बाप को कैसा महसूस हुआ होगा सर? 2 मिनट बताइए। कोई हैंड रेस कर जाएगा? माँ बाप ने कहा होगा थैंक गॉड। और माँ बाप ने ये भी कहा हुआ कि बेटी वहां रहने की जरूरत नहीं, चले आओ यहीं पढ़ो। जब बस सब सब्जेक्ट में फेले कर रही हो तो यहीं आ जाओ। नहीं, वो तो अलग बात है सर। ये रिलीफ रिलीफ फील किया होगा सर पहले। रिलीफ फील हुआ होगा। पीयूष जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई फादर होगा तो उसको कैसा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष रिलीफ। जी। सर, तो माँ बाप के लिए मरणासन स्थिति पे लेके जाती है, और दूसरी घटना ने उनको राहत दे दी कि चलो, वो हर घटना से अच्छा है फेल होना, क्योंकि हाँ, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाज शर्म इज्जत ये रहती है। तो सही माँ बात। बाप का तो सबसे पहला सपना यही होता है कि बच्चे सुरक्षित रहें, और वो कोई ऐसा काम न करे जो माँ बाप पे कहीं लांछन लगे, उनके प्रश्न चिन्ह लगे। तो उसने अपने आप को सेव भी किया, माँ बाप के लिए भी एक प्रश्न छोड़ दिया। हम्म। माँ बाप गुस्सा नहीं हो। सर, आ, साइंस में भी एक पेन को छुपाने के लिए दूसरा पेन क्रिएट किया जाता है। जैसे हम्म। पेन बाम मार्केट में मिलता है, तो कहीं भी दर्द हो रहा है वहां पे लगाने के बाद एक नया पेन क्रिएट होता है, तो वो पेन को लोग भूल जाते हैं। वही चीज यहाँ पे हो रहा हम्म। देखिए, अगर वो लड़की बड़ी स्मार्ट थी, उसको बोलना ये था कि मैं सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ। अगर वो डायरेक्ट लिखती
कि मैं सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई हूं, तो माँ बाप का रिएक्शन क्या होता? गाली गलौज, वापस आ जाओ, जैसे अजीत सर बोल रहे थे, वहां रहने का कोई फायदा नहीं है, हर महीना पैसा भेज रहे हैं, खाली पढ़ती नहीं है, आवारागर्दी करती है, यही सब बोलते हैं। वो लड़की बड़ी स्मार्ट थी, उसने कहा कि पहले बड़ा झटका दे देते हैं, फिर छोटा झटका उसमें छिप जाएगा। ठीक है। सेम हमारी लाइफ में होता है। और सेम हम लोग जब किसी बिजनेस में ना, अभी मनोज जी का हैंड रेज है, मनोज जी के बारे में बता दूं, एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं है मुझे, लेकिन मनोज जी को इनेजिक के पहले रियल एस्टेट में करीब करीब मोटा करोड़ों का झटका लगा हुआ। कितने करोड़ का झटका था मनोज भाई? लगभग 15 CR। 15 करोड़ के झटके में ये चले गए थे, एक मुश्त। कोई प्रॉपर्टी का डील गलत हो गया था, और जब जैसे हम, अभी जब ये जैसे अपने अभी कांड हुआ ना सर कि टिकट वाले हाँ, कम रेट के चक्कर में अपन फंसे हैं ना, हम्म, वैसे ही कम रेट की जमीन के चक्कर में। हाँ, जी। कम रेट में इनको जमीन मिल गई थी, इनको लगा कि एक बार में अरबपति हो जाएंगे, खरीद लो, और मार्केट का इधर उधर सबसे पैसा इकट्ठा करके, और इन्होंने वो डील कर लिया, और डील गलत पड़ गया। सीधा 15 करोड़ के झटके में थे। और जिस समय मैं मिला था इनसे, तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, इनको 1.5 लाख की मशीन खरीदने में सोना तक गिरवी रखना पड़ा, LIC तोड़ना पड़ा, ये हालत थी। तो उस मनोज जी को आज भी कैंगन बिजनेस से आसान कोई बिजनेस नहीं दिखता है। सबसे बहुत सरल है सर। और आज के तारीख में मुझे पैसा कमाना बहुत सरल, आसान लगता है सर। कैंगन में अगर कंपेयर करें, क्योंकि इन्होंने रियल एस्टेट में बड़ा झटका खाया है, पैसा तो कमा रहा था। हम्म, ठीक है। आज आप देखो सर, दुनिया में ना, किसी भी बिजनेसमैन का आप इंटरव्यू लेके देखो, कभी बैठो उसके साथ और उस पर थोड़ा सी उससे बातचीत करो कि सर कैसा चल रहा है बिजनेस, क्या हाल चाल है बिजनेस। बहुत बुरे हालात हैं। और जो नौकरी कर रहा है ना, उसकी दाल रोटी ठीक से पूरी नहीं हो रही है। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, जरूरतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि लोगों का जीना हराम है, कॉम्प्रोमाइज कर कर। जी, और बिजनेस जो है, छोटा बिजनेस तो समझ लीजिए कि मौत है, और बड़े बिजनेस की भी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। गला काट प्रतियोगिता है। और ये हम लोगों के बिजनेस में जो छोटे मोटे चैलेंजेस है ना, उससे हम लोग घबरा जाते हैं। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, और आपको लगेगा कि भगवान की कृपा से हमको समझ मिली कि हम इनर्जिक बिजनेस में हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। तो इनर्जिक बिजनेस में वो बात है सर। बट फर्क क्या पड़ता है कि जैसे उसने अपने माँ बाप का पर्सपेक्टिव ठीक करने के लिए पहले जोर का झटका दिया, वैसा जोर का झटका जब तक लोगों को नहीं लगता है ना, तब तक इनर्जिक बिजनेस समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता। जिसको लगा हुआ है ना झटका, उसके पास आप पहुंच गए, तुरंत साइन करेगा, तुरंत आपके साथ बिजनेस करेगा, बोलेगा ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है यार, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी स्टॉक मेंटेन कर रही है, कंपनी सारा लीगल पार्ट देख रही है। ठीक है। सारी चीजें सब झमेला कंपनी का है, हमारा काम सिर्फ प्रमोशन। अब ये भी काम अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे सर? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर। कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आप राइट पर्सपेक्टिव में इस बिजनेस को देखेंगे। सैमसीए का PPT आप लोगों ने जिन्होंने मलेशिया में देखा होगा, तो पहला जो स्लाइड था कि योर पर्सपेक्टिव डिफाइन योर सक्सेस इन एनर्जिक बिजनेस। आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस प्रोडक्ट को लेके और इस बिजनेस को लेके, वही डिसाइड करता है। अगर आपको लगा कि ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, तो आप आसानी से कर जाएंगे, और आपको लगा कि नहीं यार है तो महंगा, आपका नजरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस नजरिए से इस बिजनेस को देख रहे हैं। और वही नजरिए के लोगों को ढूंढने में हमको डेमो 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 करते जाना है। हमारे नजरिए के लोग हमको मिल जाएंगे, और थोड़े से लोग मिल जाएंगे, उनकी मदद करके आप बड़ी टीम खड़े कर सकते हैं। ठीक है। तो सब कुछ डिसाइड करता है सर आपका पर्सपेक्टिव। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने यहाँ 6 लीडर्स बैठे हुए हैं, 6 एंड अबव, इवन 5 एंड अबव, वो अपना अपना पर्सपेक्टिव आप
इस बिजनेस में और अदर बिजनेस में क्या कंपेयर करते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको इस बिजनेस में, वो आप लोग भी अपनी बात रखें। मैं कुछ बातें, मैंने एक पीपीटी बनाया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पीपीटी मैं कई बार सेमिनार्स में यूज कर चुका हूँ। इसके कुछ पार्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दो चार स्लाइड्स। इनेजिक बिजनेस में जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है वो चीजें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। स्लाइड नजर आ रहा है सबको? यस। ठीक है। तो वाई इनेजिक इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी? क्यों? कंपेयर चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केट से कर लो और कंपेयर चाहे आप अदर नेटवर्क मार्केटिंग से कर लो। ठीक है। तो आज की इस स्लाइड में मैंने सिर्फ बिजनेस वर्सेस हमारा बिजनेस के ऊपर बात किया है। एक और मेरी स्लाइड है जिसमें वाई इनेजिक ओनली, कि भाई ठीक है, एमवे भी है, मोदी केयर भी है, तो इनेजिक ही क्यों करें, उसके बारे में एक अलग स्लाइड है मेरे, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात जो मुझे अच्छा लगता है, इनोवेटिव एंड न्यू प्रोडक्ट है। आप कोई दूसरा बिजनेस किसी को प्रपोजल देंगे ना आज की डेट में, आप कोई भी अच्छी कंपनी का नाम ले लो जो इंडिया में 10 साल 20 साल 50 साल से काम कर रही है, अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे ना, तो लोगों के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है और कोई आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सब वही चूरन मंजन और तेल साबुन बेच रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है सर कि लोग हमको टाइम देते हैं कि हाँ भाई क्या है बताओ। चाहे आप किसी रिक्शे वाले के पास चले जाइए या प्रधानमंत्री के पास चले जाइए, किसी भी वर्ग में अगर आप ये चर्चा करेंगे कि हमारे पास जापान की एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, तो आदमी आधा घंटा डेमो देखता है, यस और नो। यस सर। ये देखता है। बहुत बड़ी बात है सर। आज आप मोदी केयर ज्वाइन करके देख लीजिए, एमवे ज्वाइन करके देख लीजिए, आपको लिस्ट बनाने में ना सोचना पड़ेगा सर किसको बताऊं, आपको समझ में नहीं आएगा किसको बताऊं। लेकिन इमेजिक के लिए जब आप लिस्ट बनाने बैठते हैं तो किसी को नहीं पता है सर, इसलिए लिस्ट की हमारे पास कमी नहीं होती है। हमको जो भी जानता है, जो भी इंसान है, वो सब पानी पीता है। इवन जानवर भी पानी पीते हैं, सबको पानी लगता है, पेड़ पौधों को भी पानी लगता है। हमको अच्छे पानी की टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है तो लोग लोग टाइम देते हैं सर, ये सबसे बड़ी बात है। जो मैं सुभाष मंडा जी, अजीत सर, यहाँ जो पुराने नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको ये बात कंपेयर होगा, आपको नहीं होगा जो पहली बार इनेजिक में आ गए हैं। जी। हमें पता है सर कि वहां पे हम सोच नहीं पाते थे। जैसे स्टार्टिंग मैंने आरसीएम भी किया था, हाँ। है ना। तो उस समय सबको, मेरे गांव पे सबको मालूम है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हम्म। तो गांव हम लोग थोड़ा प्राउडली रहते हैं, भाई बच्चा मेरा इंजीनियर है। तो हम्म। मैं अपने एरिया में जब आरसीएम को लेके प्रमोट किया, तो मेरी सिस्टर बोली कि ये काम कर, तू ये ना, तू इतना बड़ा पढ़ाई करके सब करके ये साबुन तेल बेचेगा, मेरे घर मत आया कर, मुझे इंसल्ट फील होता है। समझे आप। मतलब ऐसे। इवन यहाँ तक कि मेरी वाइफ जो है, किसी को ये नहीं कहती थी कि मेरे जो हस्बैंड है वो आरसीएम करते हैं। सही बात है। कई लोग ना, मतलब शर्म आती है बताने में कि हम ये काम कर रहे हैं। अब चूंकि क्योंकि इनेजिक इनेजिक में सर आप लोगों ने एक बात फील किया होगा कि हमें गर्व होता है कि हम इनेजिक के साथ जुड़े हुए और बिल्कुल। यहाँ मेरे बच्चे प्राउडली, मतलब प्राउड फील करते हैं। और स्कूल हैं। में पूछते हैं कि हमें, मेरे यहाँ 3.5 लाख की मशीन लगी है। हाँ। और उनके पेरेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं कि यार मनोज जी, ऐसा कौन सा आपके यहाँ मशीन लगी है, हाँ। तो जरा हमें भी बताओ। हाँ। तो ये जो है ना सर, ये इतनी बड़ी बात है कि इस पे ना हम लोग घंटे 2 घंटे बात कर सकते हैं कि जी। न्यू और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है हमारे पास। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में, जिसकी जरूरत सबको है और किसी को पता नहीं है, और एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है। और इनेजिक जो प्रोडक्ट बना रही है, इस प्रोडक्ट की ये पायोनियर है, वर्ल्ड क्लास है, नंबर वन है। ये सारी बातें हमको अलग करती हैं। बिल्कुल। बाकी आप दूसरा कोई बिजनेस करके आप देख लीजिए, अगर आपको इनेजिक मुश्किल लग रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितना आसान बिजनेस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर आप किसी भी अदर बिजनेस से कंपेयर करते हैं, किसी भी अदर बिजनेस, तो ये लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। कोई भी बिजनेस ढंग का, व्हाइट कॉलर, ठीक है, हम लोग ठेले तो लगा नहीं सकते ना, उसको भी बिजनेस बोला जाता है, हम लोग सब्जी तो नहीं बेच सकते हैं। तो कोई भी ढंग का बिजनेस 3 लाख रुपए में स्टार्ट नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं लोगों को कि आपको 3 लाख नहीं, कम से कम 10 लाख का बजट बना के चलना चाहिए कि 5-7 लाख रुपए अकाउंट में रखेंगे और बड़े लेवल पे काम करके, स्पीड में काम करके हम 5 लाख रुपए महीने पे चले जाएंगे। ठीक है, इस माइंडसेट से आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए की स्टार्टिंग करना चाहिए। और कंपेयर आप करेंगे मार्केट से तो ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट है और हाई इनकम पोटेंशियल है। आप बिजनेसमैन जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनको पता है कि 5 लाख रुपए महीना इनकम निकालने के लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बिजनेस। और यहाँ पे 5 लाख कमाने वाले तो हजारों लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा रिवॉर्ड, ऐसा रिकॉग्निशन, पैसों के साथ सम्मान, फूल माला, स्वागत कहाँ मिलेगा? कंपेयर करके आपको देखना हो तो देख लीजिएगा कभी। एक और बात, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी कहलाता है सर जब आपको टाइम की भी फ्रीडम हो। ठीक है, पैसों को आप अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए समय भी होना चाहिए आप, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें। तो इनेजिक के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, पहले दिन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप स्पीड में 6 से 2 कम से कम चले जाते हैं स्पीड में, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। वहां से कंपनी आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा कुछ ऐसे सपोर्ट, इनकम देने लगती है जिससे आपको फ्रीडम मिलता है। तो पहला 200-400 सेल अगर आप स्पीड में कर जाते हैं, स्पीड में, और स्पीड तब बनेगा जब आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग काम करेंगे, डुप्लीकेशन होगा। आप अकेले स्पीड नहीं बना सकते, आप अकेले 10 मशीन महीने का नहीं बेच सकते, लेकिन टीम बेच सकती। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। एक और, आप बिजनेस से कंपेयर करेंगे ना किसी भी अदर बिजनेस से, तो हमारा बिजनेस बहुत इजी स्टार्ट है। आज आप एक छोटा सा ना खाने का रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन खोलने का भी सोच के देखिए आप, आपको पता लगेगा गुमस्ता लाइसेंस बनाना है तो शॉप का लाइसेंस लेना है, तो ये लाइसेंस लेना है, 10 तो लाइसेंस लेने पड़ेंगे। इनेजिक में कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? इजी स्टार्ट है सर, आज से चाहो आज स्टार्ट करो, कोई पास्ट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम दोनों बाहें खोल के आपका स्वागत करते हैं कि आप आइए, हम आपको सिखाएंगे। आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप एम्बिशियस हो और आप सीखने के लिए तैयार हो। और हमें आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि इतना बड़ा आपका ऑफिस होना चाहिए, इतना बड़ा ऐसा होना चाहिए, स्टॉक कहाँ रख, मतलब किसी तरह का लफड़ा है ही नहीं बिजनेस, अगर आप बिजनेस से कंपेयर करें। सॉरी, ये देखिए, नो लॉजिस्टिक्स एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये सब भी कंपनी का जिम्मा है। ठीक है, अभी मैंने जोगिंदर भाई साहब के जो भाई हैं, जम्मू में रहते हैं, तो उनसे मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का बादाम और अखरोट ये सब मंगवाया है। ठीक है, सुभाष जी जानते हैं उनको, सुभाष जी। हाँ सर। तो उनका बिजनेस है, जोगिंदर भाई साहब ने बताया कि दादा अच्छी क्वालिटी का मंगा लो, मैंने कहा ठीक है भेज दो, तो मंगवाया मैंने। उनका बिजनेस है सर। तो भेजने का जिम्मा किनका था? स्पीड पोस्ट से उन्होंने भेजा, तो भेजने की जिम्मेदारी उनकी हुई ना। हम लोग कैसे बिजनेस में है सर, भेजने की जिम्मेदारी भी कंपनी की। कंपनी की। ये छोटी मोटी बातें हैं सर, लेकिन करके देखो बिजनेस तो समझ में आएगा कि बिजनेस में क्या क्या झमेला है। 2-4 स्टाफ तो रखना पड़ेगा पैकेजिंग के लिए। आप एक बिल्कुल। किलो 1 किलो का ऑर्डर है तो पैक कर, और पैक करके भेज इसको, फिर कोई लेके उसको स्पीड पोस्ट के ऑफिस पे जाएगा या कुरियर के ऑफिस पे जाएगा।
मतलब एक डिस्पैच के लिए भी आपको एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ जाता है। मेरी टीम में सर लास्ट मंथ एवरेज मेरा अभी 125 सेल का है। 125 मशीन खाली मेरे को रोज पैकिंग करके भेजना हो तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। 5,000 मशीन पैकेजिंग करके खाली भेजना का मजाक काम है क्या सर? बिल्कुल। वो भी टेंशन नहीं है। ठीक है। और इससे भी बड़ी बात सर, कोई भी छोटा मोटा व्यापार आप बंद करके देखिए, लाखों का चूना लग जाता है। कुछ माल आपका बाहर रह जाएगा, कुछ स्टॉक बच जाएगा आपका। ठीक है। बहुत सारे, कुछ भी आप बिजनेस सोच के बहुत देखिए। सारे लोग तो व्यापार छोड़ ही नहीं पाते क्योंकि पैसा इतना फंसा होता है, हाँ। उसके चक्कर में उनको दुकानदारी चलानी पड़ती है, बैठे कई रहना लोग, पड़ता कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है सर, पटना, पटना में ऐसा भी देखा है मैंने कि कई 50 साल पहले किसी के दादाजी ने कोई दुकान कर दी। ठीक है। अब समय के हिसाब से वो दुकान बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन उसके पोते का पोता वही वही दुकान पर बैठ रहा है। कि दुकान कैसे छोड़ सकते हैं? दुकान छोड़ भी नहीं सकते, लाखों का पूंजी लगा हुआ है, गुडविल है 50 साल का। है। बाजार में उधारी है, उधारी लेने के लिए आपको दुकान पे बैठना पड़ेगा, दुकान चलाना पड़ेगा। चाहे हाँ। इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को चलाना पड़ेगा। हमारा बिजनेस कितना आसान है सर, मैं तो सोचता हूँ ना कभी कभी, तो लगता है कि यार सही में भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग करो और उसमें भी इमेजिक करो। वरना कई लोग जीवन में कितना सारा संघर्ष कर रहे हैं, कोई एग्जिट कॉस्ट हमारा है ही नहीं। आज आप चाहें, कल, अब आज से आप बिजनेस बंद कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये अच्छी बात तो है, लेकिन इसमें एक बुरी बात भी, इसलिए लोग आसानी से छोड़ जाते हैं। दो चार लोगों को अप्रोच किया, ना मिला, छोड़ गए। ठीक है। कोई रिस्क है सर, किसी तरह का कोई भी रिस्क? आप थोड़ा कंपेयर कीजिए, किसी बिजनेसमैन के साथ बैठ के कंपेयर कीजिए कि क्या क्या रिस्क वो लोग लेते हैं। सर कई ज्यादातर बिजनेस का ना करोड़ों रुपए का तो बैंक का लायबिलिटी रहता है, ज्यादातर बिजनेस। उसके बाद माल है, रिस्क है, आग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हजारों तरह का एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, किसी एम्प्लॉय को कुछ हो गया, होटल इंडस्ट्री में कोई फूड पॉइजनिंग से आपका खाना खा के मर गया, जेल जाना पड़ जाएगा। हमारे यहाँ कोई रिस्क है? इतने अच्छे बिजनेस में हम लोग, नो क्रेडिट। बिजनेसमैन से पूछ के देखिएगा सर क्रेडिट का क्या हाल। 99% बिजनेसेस जो है ना क्रेडिट की वजह से फेल हो रहे हैं। 99% बिजनेस। और हम लोग पहले पैसा लेते हैं। कई बार तो लोग बोलते भी हैं, कई ना ट्रेडिशनल माइंडसेट के लोग मुझे मिले मार्केट में, जिनको मैंने बोला कि अच्छा, जब समझ गया कि डेमो देख लिया, सब कुछ समझ गया, डिसीजन हो गया उनको कि लेना है, तो बोले ठीक है पैसा दे रहा हूँ, मशीन दीजिए। मैंने कहा सर मशीन अभी मेरे पास नहीं है। हाँ, मशीन नहीं है तो कैसे होगा? मैंने कहा सर पैसा आप भेजेंगे कंपनी को, 1 सप्ताह बाद आएगा। तो वो हंसता है कि अच्छा पहले पैसा दें। कई लोग आपको मिलेंगे कि पहले मशीन मंगा दीजिए, पैसा ले लीजिए। ऐसे मिलते हैं लोग ट्रेडिशनल सोच के लोग, और उनका सोचना कोई गलत नहीं है। ऐसा ही हो रहा है दुनिया में, पहले माल तब पैसा। हमारे यहाँ पहले पैसा, बाद में माल। क्रेडिट का तो सवाल ही नहीं। ठीक है। प्रूवन सिस्टम है। इनेजिक एज अ कंपनी 50 सालों से काम कर रही है एक प्रोडक्ट पे। अभी दूसरा प्रोडक्ट भी बहुत, तहलका.com आने वाला है हमारा। ठीक है। वो प्रोडक्ट तो आएगा ना, तो हम सब 2025 में करोड़पति बनने वाले हैं, अभी से लिख लीजिए। और ठीक है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो उसके पहले अपना अपना टाइटल चेंज कर लीजिए आप लोग, रैंक बदल लीजिए, आगे आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है ना पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और धमाल करेगा। तो कंपनी के पास एक प्रूवन सिस्टम है। ठीक है। लिवरेजिंग, डुप्लीकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, ये तो प्रूवन है ना।
तो प्रूवन सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नया रिसर्च या एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं हम। एक प्रूवन सिस्टम है कि हमको क्या करना है, बस उस पे हमको तेजी से काम करना है। आप ज्यादातर बिजनेसेस में जाएंगे ना, ज्यादातर फ्रेंचाइजी सिस्टम को छोड़ दीजिए, तो कहीं कोई सिस्टम होता ही नहीं है, अपना अपना सिस्टम होता है सर। और इसलिए 99% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं शुरू के 5 सालों में। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है जहां पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, प्रूवन सिस्टम है। लिस्ट बनाओ, डेमो करो, फॉलो अप करो, क्लोजिंग करो, लोगों को ट्रेन करो, ठीक है, सेमिनार्स में बैठो, सेमिनार में जाओ, जूम मीटिंग्स करो। तो जो भी है सब पक्का है, आपको वो सिर्फ करना है। दिमाग लगाने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। रिजेक्शंस के लिए तैयार रहो, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखो मुस्कुराते हुए। यही सब चीज है ना, ये सिस्टम बना हुआ है। नो शॉप और एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर्ड। पर ज्यादातर बिजनेसेस में सर आपको दिखेगा कि लाखों का, हजारों का, कई बार करोड़ों का लोग रेंट पे कर रहे हैं या प्रॉपर्टी उनकी इंगेज है। हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमें कोई शॉप, कोई एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर खोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मजे में हैं। किसी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं है। और ये कोरोना टाइम में हम लोगों को एहसास हुआ। जब कोरोना आया ना, तो दो चीजों ने बिजनेस करने वाले लोगों की कमर तोड़ दी। पहला था एम्प्लॉय की लाइबिलिटी, और दूसरा था रेंट। ये दो चीजों ने लोगों की कमर तोड़ दी सर, बिजनेसमैन। लेकिन इनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर मजे में थे, कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, कोई मंथली काम नहीं, और इनकम भी बढ़ गया था हमारा कोरोना में। ठीक है, ये तो बात हो ही चुकी है। पैसिव इनकम यहाँ पे आपको मिल सकता है। ज्यादातर बिजनेस जो, बड़े बिजनेस की बात छोड़ दें, बहुत जो बड़े बिजनेस हैं, टाटा अंबानी और उनके जैसे लोग, उनकी बात अगर छोड़ दें, तो ज्यादातर छोटे बिजनेस या एम्प्लॉय पैसिव इनकम का तो नाम ही नहीं सुना होगा। ये भी कुछ होता है। लेकिन इनएजिक में अगर आप ईमानदारी से 3 साल काम करें, स्पीड में, जोश में, क्योंकि पहले 3 साल जो होता है ना सर, वो आपको, अगर पहले 3 साल में आप स्टेब्लिश नहीं हुए किसी भी बिजनेस, तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं आपके स्टेब्लिश होने। क्योंकि 3 साल में जोश जुनून सब कुछ रहता है। तो 3 साल अगर आपने जम के मेहनत कर दिया, कंपेयर करेंगे अदर बिजनेस से या नौकरी से तो बहुत कम मेहनत है, लेकिन उतना भी अगर आपने कर दिया, तो 3 साल के बाद आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे बिजनेस का। फ्लेक्सिबल बिजनेस है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। बाय द वे, इसके ऊपर भी, ये भी एक टॉपिक है सर, जिस पे हम लोग कभी कभी बात करेंगे। ठीक है, कभी आप लोग डिमांड करेंगे तो इस पे भी बात करेंगे कि ऑनलाइन को भी हमको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ ऑफलाइन ऑफलाइन करेंगे ना तो थोड़ा पीछे रह जाएंगे हम। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और लोग अभी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे वीडियो पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको जूम पे भी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनको एक इजी मॉडल दिखेगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग को बात करना है। एक और फ्लेक्सिबिलिटी है, आज बहुत सारे लोगों से, आप जो नौकरी करते हैं ना, उनसे अगर पूछेंगे कि सर आप बिजनेस क्यों नहीं करते हैं, तो वो बोलेंगे कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, या पैसा नहीं है, या एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हमारा बिजनेस कोई पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकता है, और फुल टाइम तो कर ही सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दुनिया के बहुत कम बिजनेसेस में होती है। इंटरनेशनल ट्रिप्स की बात छोड़िए, सबसे बड़ी बात क्या है? नो बाउंड्रीज। शुरू में जब मैं आया था ना इस बिजनेस में, तो मुझे बार बार हमारे जो लोग हैं सेमिनार वेमिनार में, लोग बोलते थे कि इंटरनेशनल बिजनेस है। तो मुझे लगता था यार, मेरे लिए इंटरनेशनल क्या, हमको तो बिहार में ही करना है, हमको इससे क्या फायदा है। लेकिन फायदा बाद में समझ में आया
जब मेरी टीम अपने आप इंटरनेशनल जाने लगी तो समझ में आया कि इंटरनेशनल बिजनेस का क्या फायदा। मैं चाहे इंटरनेशनल कहीं बिजनेस करने नहीं गया, लेकिन मेरी बिजनेस कई कंट्रीज में चले गए। तो ये अगर इंटरनेशनल बिजनेस है तभी गया ना, अगर नहीं होता तो नहीं जा पाता। तो आज आपको समझ में आए चाहे ना आए, आप सिर्फ 1000 सेल पार करोगे। 500 से 1000 सेल पार करने के बाद ना आपकी टीम कहाँ कहाँ जाने लगती है आपको खुद पता नहीं लगता। और उस समय आपको ग्लोबल बिजनेस का क्या महत्व है वो समझ में आता है। एक बहुत बड़ी बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ज्यादातर आप देखिएगा कि नौकरी में या बिजनेस में पर्सनालिटी लोगों की डेवलप उतनी नहीं हो पाती है जितनी हमारे बिजनेस में होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप सफल होते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप स्टेज पे भी बात करें, आप जूम पे भी बात करें। तो आप ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लाइफ स्किल सीखते हैं। हम लोग देखिए जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोगों को बोला गया था माँ बाप के द्वारा कि अनजान लोगों से बात नहीं करना चाहिए बेटा, बताया गया था। लेकिन आज हम लोग क्या सिखाते हैं यहाँ पे, स्ट्रेंजर्स से बात करो। तो स्ट्रेंजर्स से बात करना एक लाइफ स्किल है। बचपन से हम लोगों को ना सुनने की आदत नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में हम लोगों को ना सुनना सिखा दिया जाता है। बचपन से हम किसी विरोधी विचारधारा को हम पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम अपोजिशन पसंद नहीं करते हैं। हमें लगता है कि भाई हम भाजपा के सपोर्टर हैं तो भाजपा वाला ही ठीक है, बाकी सब दुनिया खराब है। ऐसा हमारा होता है सोच। लेकिन इस बिजनेस में आके हम दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी, नजरिए को भी इज्जत देना सीख जाते हैं। ये लाइफ स्किल है, तो ठीक है। आज मेरे सामने ना देखो कि अभी जो लोग शुरुआत में हैं उनको तो कई बार लगता भी है, कोई बोल दे महंगा है, बेकार है, कुछ बोल दे तो थोड़ा बुरा लग भी जाता है। लेकिन आज हमें नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है एंड ऑफ द डे मेरा 100 सेल जा रहा है, मुझे पैसा आ रहा है। तो हमें कोई ना बोलता है, हम बोलते हैं सर ठीक है, जब आपको जब अच्छा लगेगा तब बुलाइएगा, ठीक है। अभी आपको पसंद नहीं आ रहा, हो सकता है साल 2 साल बाद आपको लगे कि नहीं यार अच्छी चीज, बोल के निकल लेते हैं। कोई हमें बुरा नहीं लगता है। क्यों बुरा लगे भाई, उनका पर्सपेक्टिव है, आज उनकी सोच है, और उनकी सोच को हम क्यों काटें। अच्छी बात है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात है सर कि ये बिजनेस को आप इनहेरिट कर सकते हैं अपने बच्चों को। ज्यादातर बिजनेसेस नौकरी तो बिल्कुल इनहेरिट नहीं कर सकते आप। नौकरी तो बिल्कुल बच्चों को देके नहीं जा सकते हैं। आपने नौकरी की, अब डीएसपी साहब डीएसपी बने, तो इनके बच्चे को तो फिर से डीएसपी बनना पड़ेगा ना, कि डीएसपी पे बैठा के थोड़ी चल देंगे कि आ जाओ तुम अब डीएसपी बन जाओ ना, फिर से शुरू करना पड़ेगा। बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ज्यादातर बिजनेसेस में भी ये नहीं हो पाता है। कुछ दुकान, कुछ बिजनेस आपको दिखेंगे जो 100 साल से चल रहे हैं, 200 साल से चल। तो ये एक वैसा बिजनेस है जिसको हम अपने बच्चों को भी ट्रांसफर करके जा सकते हैं। कोई डिग्री, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो करें, ठीक है। तो थोड़ा लंबा हो गया। ये था मेरी तरफ से कि एक बिंदु आपके दिमाग में कम से कम क्लियर हो जाए कि हम दुनिया के बेहतरीन बिजनेस में आ गए हैं, जाने या अनजाने।